क्रम की गूढ़ता, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। हे पार्थ, कर्म की गति इतनी रहस्यमय है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाता। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने खड़ा देखकर विचलित हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें केवल धर्म का नहीं, कर्म का रहस्य भी समझाते हैं। श्री कृष्ण केवल योद्धा अर्जुन के सारथी नहीं थे, बल्कि वे मानवता के परम मार्गदर्शक थे। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कर्म सिर्फ करने की क्रिया नहीं, बल्कि एक गहराई से जुड़ी चेतना है, जिसकी गति इतनी सूक्ष्म है कि बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। कर्म क्या है? व्हाट इज कर्म? श्री कृष्ण के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के हित में किया जाए। राजसिक कर्म, जो फल की इच्छा से प्रेरित हो। तामसिक कर्म, जो अज्ञान, क्रोध या द्वेष से किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते हुए भी अहंकार रहित बनो, न फल की चिंता करो न उसकी प्रतिक्रिया की, बस यही दिशा में समर्पण से कर्म करो। क्यों है कर्म की गति गूढ़? व्हाई इज कर्मा सो कॉम्प्लेक्स? कर्म की गहराई इसलिए गूढ़ है क्योंकि एक कर्म कई जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। हर कर्म का फल उसी जीवन में नहीं, भविष्य में भी मिल सकता है। कोई कर्म दिखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य अधार्मिक हो सकता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति दान करता है, लेकिन अहंकार के लिए, यह सत्कर्म नहीं माना जाएगा। वहीं कोई गुप्त रूप से किसी भूखे को भोजन कराता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। श्री कृष्ण का स्पष्ट निर्देश, कर्म करो परंतु फल की आसक्ति मत रखो। कर्म फल की आकांक्षा हमें मोह में बांधती है, जिससे हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसते हैं। कर्म से भागो मत, कर्म में जागो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। अगर तुम इससे भागते हो तो यह भी एक कर्म होगा, पर एक ऐसा कर्म जो तुम्हें पीछे ले जाएगा। बुद्धिमान क्यों मात खा जाते हैं? व्हाई इवन दी वाइज गेट कन्फ्यूज्ड? क्योंकि बुद्धि अक्सर तर्क से काम करती है, लेकिन कर्म की गहराई तर्क से नहीं, अनुभव और अंतर्दृष्टि से समझ आती है। कोई भी कितना ज्ञानी क्यों न हो, यदि उसमें आत्मज्ञान नहीं है तो वह कर्म की दिशा सही नहीं समझ पाएगा। वे कर्म को सतही रूप में देखते हैं, वे फल की गिनती करते हैं, भाव की नहीं। वे नियम पढ़ते हैं पर नीति को नहीं जीते। कृष्ण की सीख आधुनिक जीवन में कैसे लागू करें? काम में ईमानदारी रखें पर अपेक्षा कम रखें। हर कार्य से पहले स्वयं से पूछे, क्या यह सही है? कर्म करते समय मन को शांत और लक्ष्य को शुद्ध रखें। फल के लिए नहीं, परमात्मा के लिए कार्य करें। संकटों में भी कर्म करते रहना ही असली भक्ति है। एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा। एक साधु रोज एक कछुए को नदी पार करवाता था। एक दिन एक वृद्ध ज्ञानी व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस कर्म से तुम्हें क्या मिलेगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल ये जानता हूँ कि जब मैं इस कछुए की मदद करता हूँ, मेरे भीतर की करुणा जागती है और यही मेरा कर्म है। यही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है, कर्म को आत्मा की गहराई से जोड़ना। निष्कर्ष, कृष्ण की यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कुरुक्षेत्र में थी। उन्होंने हमें सिखाया, कर्म ही जीवन का मूल है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन को जीत लेता है। अगर हम हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करें तो न हमें पछताना पड़ेगा न डर लगेगा। सिर्फ कर्म करते जाइए, शुद्ध मन से, स्वार्थ रहित। फल भगवान पर छोड़ दीजिए, यही श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता है। कर्म की
गुडता। श्री कृष्ण क्यों कहते हैं बुद्धिमान भी मात खा जाते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे राम।